ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। FBI की तरफ से 15 अगस्त को सर्कुलर नंबर 4 इशू किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है, क्लैरिफिकेशन की गई है कि ये 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर जो 7E टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 7E के हवाले से। एक नया सर्कुलर इशू किया गया है FBI की तरफ से, सर्कुलर नंबर 4, जो कि इशू हुआ है 15 अगस्त 2023 को। और इसके अंदर मज़ीद क्लैरिफिकेशन की गई है कि कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिनसे 7E टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा, जिनको वो 7E टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 4 की। सर्कुलर नंबर 4 के अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये बताया गया है कि वो लोग जिन लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल किया था अगेंस्ट 7E के, यानी कि वो लोग जिन्होंने 7E के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था और उसके अंदर हाई कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, तो वो उन तमाम लोगों को जो है ये 7E वाला जो टैक्स है ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएंगे या बेचेंगे, उस वक्त उनको लैंड रिकॉर्ड जो ऑफिस है वहाँ पे उनको अपना वो जो आर्डर की कॉपी है वो उनको वहाँ पे देनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो बंदा प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसका जो है वो नाम मेंशन होगा कि इस बंदे ने ये केस फाइल किया हुआ था, इसके पास ये जजमेंट की कॉपी है जो हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट इशू की गई है, तो उस जजमेंट की कॉपी उस बंदे के पास है। तो उस जब वो एविडेंस अपना प्रोवाइड कर दिया है कि मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक मैं इस केस में जो है ना नॉमिनी था और मेरे पास जजमेंट है, तो मैं जो है ना इससे जो है वो टैक्स से जो है ना वो मुझे इस्तिस्ना हासिल है, तो उस बंदे को वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये पहला बंदा था। दूसरा बंदा वो है कि नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो 7E की जो डेफिनेशन है इसके अंदर सबसे पहले क्लियरली लफ्ज़ लिखा हुआ है कि एवरी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इसमें नॉन रेजिडेंट के लिए ऊपर ये वाला टैक्स अप्लाई नहीं होता। हाँ, नॉन रेजिडेंट जो है उनको एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, एक एविडेंस देना पड़ेगा, फॉर्म B छोटा सा फॉर्म फिल करके, तो उसका जो है साथ वो अपना एविडेंस लगाने पड़ेंगे, अपने पासपोर्ट की कॉपीज लगानी पड़ेगी और वो लैंड रिकॉर्ड उसको देखेगा कि अच्छा ये वाकई ही नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ रहे हैं लोग या नहीं आ रहे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन जो है वो सर्कुलर नंबर 1 के मुताबिक सेक्शन 82 के मुताबिक नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा पर्सन, ऐसा बंदा जो कि 182 दिन से कम पाकिस्तान में रहा हो एक टैक्स ईयर के अंदर, तो वो बंदा नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होगा FBI के लिस्ट के मुताबिक। तो वो बंदा जो नॉन रेजिडेंट है और वो अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सेल आउट कर रहा है, तो उस बंदे को भी 7E के जो है ना वो टैक्स नहीं लागू होगा, लेकिन वो बंदा अपने एविडेंस प्रोवाइड करेगा, अपना पासपोर्ट की कॉपी देगा, उसके अलावा अपना फॉर्म B जो है उसको फिलअप करके वो अपने लैंड रिकॉर्ड ऑफिस को जब वो प्रोवाइड करेगा तो जाके उसको इस जो है ना वो टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगी। इसके अलावा वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी को जिन्होंने सेम टैक्स ईयर में परचेज़ किया और सेम टैक्स ईयर में सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं एक आपको 2 एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्योंकि आप कैसे समझेंगे ये आने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ए बंदा है, उसने क्या किया, उसने फरवरी 2022 में या उसने जून 2022 में उसने अपना एक प्लाट परचेज़ किया। जब उसने परचेज़ किया था उस वक्त उसने क्या किया कि उसका टैक्स पे कर दिया था 236K सेक्शन के अंडर। अब उसने टैक्स पे कर दिया, उसका CPI जनरेट हो गया, तो उसने परचेज़ की थी 15 जून 2022 को प्रॉपर्टी। अब वो सेल कर रहा है 1 जुलाई 2023 को, तो उस बंदे के ऊपर जो है वो टैक्स, ये 7E का टैक्स अप्लाई होगा। जो भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 1% फेयर मार्केट वैल्यू का 1% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 7E सेक्शन के अंडर, क्योंकि वो 1 साल से ऊपर चला गया। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं कि एक बंदा जो कि दूसरी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि एक वो पर्सन जिसने एक प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ की थी फरवरी 2023 के अंदर और वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा है जुलाई 2023 के अंदर, तो उस बंदे को 7E का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेम टैक्स ईयर में प्रॉपर्टी परचेज़ की और सेम टैक्स ईयर में ही अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो उसको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये था एक थर्ड पर्सन, यानी कि पहला आ गया आपके पास वो लोग जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, उनको टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा आपके पास आ गया नॉन रेजिडेंट पर्सन जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं कंसिडर होते, उनको ये टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा ये है
कि वो बंदा जिसने सेम टैक्स ईयर में प्रॉपर्टी परचेज़ की और सेम टैक्स ईयर में सेल आउट कर दी, उसको भी ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और चौथे वो लोग हैं कि जिनके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर वो खुद जो है ना वो एग्रीकल्चर यानी कि वो उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ज़मीनों को काश्त कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी ये 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा एक वो लोग हैं जो कि शोहदा हैं, यानी कि शोहदा के या तो रिटायर्ड हैं या फिर शोहदा हैं या शोहदा की फैमिलीज हैं, उनके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी या 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो उनके ऊपर भी 7E का टैक्स जो वो अप्लाई नहीं होगा, उनको भी 7E का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको जो है ना इससे इस्तिस्ना हासिल की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है इसमें कैटेगरी, वो लोग जो कि या तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी आती है या लोकल अथॉरिटी है या डेवलपर्स हैं या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिनके पास प्लॉट है, उन्होंने फॉर कंस्ट्रक्शन अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास DNFBP का जो वो सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस है, वो उनके पास होना चाहिए। DFNBP का उनके पास अगर सर्टिफिकेट होगा कि वो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट होंगे या डेवलपर्स होंगे या वो कंस्ट्रक्शन जो है वो डीलर होंगे, तो उनको जो है इस टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगी, इस्तिस्ना मिलेगी। अदरवाइज़ अगर वो अपना DNFBP का सर्टिफिकेट लैंड रिकॉर्ड ऑफिस को नहीं दिखा सकेंगे तो उनको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ये उनको कब दिखाना है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे और उस वक्त वो जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी होगी उसको क्या करेंगे, अपना वो जो सर्टिफिकेट है DNFBP का वो प्रोवाइड करेंगे, वह शो ऑफ कराएंगे, दिखाएंगे, वहाँ पे उसकी कॉपी साथ देंगे, तो फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जो है उसको देखेगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद जाके उनको जो है ना वो उस जो 7E का जो टैक्स है उससे इस्तिस्ना हासिल होगी, उससे जो इनको जो है वो एग्जम्पशन देगा। ये थे आज का हमारा टॉपिक कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर 7E टैक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये FBR ने 15 अगस्त को नया सर्कुलर इशू किया है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जी जो नॉन रेजिडेंट को, कुछ ने कहा भी नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा, कुछ ने कहा जी एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई होगा, मतलब हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ थे। तो FBR ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नया सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 4, डेट 15 अगस्त 2023, और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मेंशन की गई, बताएगी। मैं इस सर्कुलर नंबर को अगर आपने खुद रीड करना है तो मैं इसका लिंक जो है वो अपने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जाकर आप इस सर्कुलर को पढ़ भी सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इसको रीड करें, रीड करने के बाद फिर भी अगर आपको कोई जो है ना क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही तो आप हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर नाज़रीन आपने अपने टैक्स ईयर, क्योंकि टैक्स 2023 की जो रिटर्न फाइलिंग चल रही है, तो अगर आपने अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है या आपने अपने बिजनेस की टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है या आपको किसी भी किस्म का टैक्स से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई सर्विस दरकार है, तो आप हमारी फर्म से रब्ता करें। हमारी फर्म आपको इंशाल्लाह जी बेहतर और जो मुकर्रर मुद्दत के अंदर आपको जो है वो जो सर्विसेज है प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह जी। हमारी फर्म का नंबर जो है वो आप नोट कर लें, नंबर है जी 0305407923, A to Z टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट आसिफ नदीम। अस्सलाम वालेकुम।